आपकी ये 1132 की भी जीत, ये आपके लिए बहुत बड़ी जीत है। मैं आपको इस जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और चुनाव तो कर लो, मान लियो, और मेरे ख्याल में गिनतगार बोला ना तो मतगणना तो और ही कर दी ना, बहुत ज्यादा कर दी 8 घंटा। लेकिन चलो ठीक है, सबने मिलकर आपने बहुत मदद की। विशेष करके मेरे, देखिए आप लोगों ने पिछले चुनाव में भी यहाँ से बढ़त दिलाई, ग्राम पंचायत से दिलाई, और थे तो तिकड़ी बना दी, हैट्रिक। आपके इस पंचायत ने, आप लोगों ने एक तरह से बीजेपी की जीत की यहाँ से हैट्रिक बनाई है, इसलिए आप 3 गुना बधाई के पात्र हो। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस मौके पर आपने यहाँ पहुंचने पर मान सम्मान किया, अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, पार्टी के मेरे समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देता हूँ। एक आप लोगों ने मांग पत्र दिया है, एक ज्ञापन के जरिए मुझे समस्याओं से भी अवगत करवाया। मैं इस मौके पर आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो इस चुनाव के अंदर जो सहयोग रहा, उसे हमेशा याद रखूंगा। और मैं इस ग्राम पंचायत के और इस बेर गांव के विकास में, इस ग्राम पंचायत के विकास में किसी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा, कोई कमी नहीं आएगी। पहले भी हमने काम किया है, और अब तो मैं कह रहा हूं कि आपने तीसरी बार हैट्रिक बनाई है, तिकड़ी बनाई है, तो 3 गुना ताकत आपके विकास के लिए लगाई। काम आपने विस्तृत किए हैं, मैंने एक ज्ञापन आपका पढ़ा भी है, और इन समस्याओं से मैं अवगत भी हूँ। समस्याओं के निदान के लिए, समस्याओं के निस्तारण के लिए भी सरकार में रहकर के आपकी उन समस्याओं का समाधान करेंगे, और विधानसभा के अंदर भी आपके इस इलाके की आवाज को मजबूती के साथ रखने का काम करूंगा। ये भी मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। और मेरे लायक किसी भी भाई का कोई काम व्यक्तिगत भी हो, कोई गांव का काम हो, तो आप आधी रात आकर के मुझसे मिल सकते हैं। मेरे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले मिलेंगे, हमेशा खुले मिलेंगे। और मेरे से किसी काम के लिए मिलने के लिए मैं फिर कह के जाता हूँ, मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था कि आपको किसी बिचौले की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मध्यस्थता की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा आकर के मुझे आदेश देंगे, आपके आदेश की पालना करता रहूंगा। और आज मैं कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से ये भी निवेदन करने के लिए आया हूं कि हमारा पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम, अभी हमें और काम करना है। अभी बहुत जल्दी लोकसभा के चुनाव आने हैं, राष्ट्र निर्माण के चुनाव आने हैं, तो आज से ही सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप लग जाएं। एक तरह से हमारे देश के यशस्वी नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जब से आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा। आज हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी जिस किसी भी, चाहे कितने बड़े विकसित राष्ट्र के दौरे पर जाते हो, कितनी ताकतवर देश के दौरे पर जाते हो, उनका जिस गर्मजोशी से स्वागत होता है, वो भी इस बात का द्योतक है कि पूरी दुनिया ने नरेंद्र मोदी जी को एक ताकतवर नेता के रूप में स्वीकार कर लिया। मैं आपसे कहने के लिए आया कि आज हमारे यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश भर के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए, एक तरह से दिलों पर राज कर रहे। इसी मजबूती से ही हमारा देश आगे बढ़ता गया, इसी मजबूती से सब मिलकर के मोदी जी को आगे बढ़ाते रहे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर मोदी जी ने एक संकल्प के साथ, एक सपने के साथ
कि हमें इस भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाना है। देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर यानी 2047 तक हमारा हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र बने और विकसित देशों की श्रेणी में उस लिस्ट में हमारा नाम आए, ये संकल्प लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा को चालू कर रखा है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का गारंटी का रथ और विकास की गारंटी का रथ एक तरह से हर ग्राम पंचायत में जा रहा, हर क्षेत्र में जा रहा। तो मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक तरह से इस संकल्प को साकार करते हुए एक बार फिर से मजबूती से आप चुनाव की तैयारी में लगे, ताकि नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके, एक बार फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपके दिए गए सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और जो मान सम्मान अभिनंदन किया उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब मैं निवेदन करूंगा राजपाल जी जांगड़ा आप भी आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का स्वागत करें। कुछ नाम होगा तो पवन जी बिश्नोई आप भी थोड़ा लेट से रहे हैं, आप भी आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का स्वागत करें। श्री सत्यवीर जी जांगड़ा आप भी आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का स्वागत करें। हमारे एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी नायक विधायक जी को गुलदस्ता भेंट कर जीत की बधाई दे रहे हैं, आप भी आए। हमारे खानीगुड़ी के सरपंच वेद प्रकाश जी मान हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी गांव में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगला कार्यक्रम समस्त ग्रामवासियों के लिए और हम सब के लिए नाश्ते और चाय का प्रोग्राम है, जसवंत जी सावन की दाढ़ी में है, उसके लिए गाड़ियां भी उन्होंने भेज रखी है। हम सब विधायक जी के साथ वहां जाएंगे। आप सबका जसवंत जी की तरफ से दाढ़ी में पहुंचने का निमंत्रण है। आप सभी ग्रामवासी पधारे, एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये तो दिक्कत गाड़ी खड़ी है, ये हम सब ग्रामवासियों के लिए है जो हमें जसवंत सारंगी रानी तक लेकर जाएंगी। सभी ग्रामवासियों का निमंत्रण भी जसवंत जी की तरफ से है, तो आप सब इन दोनों गाड़ियों में चढ़कर उनकी दाढ़ी में पहुंचे।